हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है हमारा, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिर्फ इसके एक ही टॉपिक रहा हुआ है, वो क्या आ गया हमारा, कोऑर्डिनेशन। बेटा मैं आपको बार बार बोलता हूँ साथ साथ पढ़ो, ग्रुप में बहुत आप लेटर मस्ती मार रहे हो, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा बेटा साथ साथ काम करो और उसको भेजो ताकि मैं चेक कर सकूं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो बेटा पूछा करो। अब यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे क्या शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम सिंपल से एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, तालमेल। कि मतलब जो भी हम काम कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, तालमेल, मतलब वो काम हमारा ढंग से होए। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से डेफिनेशन की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, हमने 5 फंक्शंस पढ़े। 5 फंक्शन कौन कौन से थे हमारे, प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उन 5 फंक्शंस को अगर हमने ढंग से चलाना है तो हमें एक और चीज की आवश्यकता है, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है, वो क्या है, एसेंस। एसेंस का मतलब यहाँ पे बेटा क्या हो गया, वो एक जरूरत है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या है, मैनेजमेंट। देखो, द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो गया, देखो एक उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब वही तालमेल बना के काम करना है। जैसे जैसे ताकि देखो अगर मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट ने माल बनाया, अब फाइनेंस ने क्या करना, उसको पैसा देना है, फिर फाइनेंस ने पैसा दिया, अब इसने क्या किया, अब आगे जाके मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होएगा, वो देखेगा कितना माल आया है, किस हिसाब से हमने बेचना है, फिर सेल वाला क्या करेगा, उसको माल बना के बेचेगा। मतलब हर डिपार्टमेंट में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी कोई भी डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिंक्रोनाइजेज मतलब उनमें एक तालमेल लेके आना ताकि जो भी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज है वो ढंग से हो पाए। कोऑर्डिनेशन इज ए फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द एक्टिविटीज। मतलब ये जो हमारी जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस तो हैं, बट ये भी क्या है, हमारे अधूरे जब तक हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो इन सब फंक्शंस में भी क्या है, बहुत जरूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने यहाँ पे लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज ए बेस या प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज अ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये बेसिकली सिंपल सा प्राइमरी फंक्शन है। अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम तो कर रहा है, बट उनको इकट्ठा लेके जाना ताकि जो हमारा गोल था वो प्रॉपरली अचीव हो पाए। इंटीग्रेट होता है इकट्ठा लेके जाना ताकि जो गोल है वो हमारा गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन का मतलब। अब ना एक पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट एसेंस है, क्यों है। ठीक है, अब इसके 3 रीजन दिए हैं। सबसे पहला रीजन आ गया, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। चाहे अगर हम बात करें प्लान की, तो प्लानिंग में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। प्लान जो भी बनेगा उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी प्लान के बाद ही बनेगा, मतलब उसमें भी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर हम स्टाफिंग की बात करें, जो भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग करनी है वो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, प्लान के, तो उसमें भी क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर डायरेक्शंस दे रहे हैं, किसने किसको डायरेक्ट करना है, किसने आके किसको उसको आंसर देना है, वो चीज़ों में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर कंट्रोलिंग की बात करें ताकि हमारा जो प्लान था और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो पाए, डिस्पैरिटी बिटवीन होता है, कोई भी डिफरेंस ना रहे। ठीक है, तो वो ना रहने के चक्कर में इन सारी चीज़ों में हमारी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, हर लेवल पे भी होनी चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल होए, मिडिल लेवल होए या लोअर लेवल होए, कोई भी लेवल होए। टॉप वाला मिडिल से कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल वाला लोअर से करता है, लोअर वाला इन सबसे करता है। मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में भी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन काम हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, माना 5 हमारे मेन फंक्शन है, बट ये क्या एक जरूरत है। क्यों, देखो लिखा ना, एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब उसने यहाँ पे यही बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी तो वो ज्यादा लंबी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो लिखा हुआ है, इन इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच द कोऑर्डिनेशन दैट द मैनेजर इंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट। एक क्या है, जो भी मतलब पूरे इंडिविजुअल या ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो ढंग से तालमेल से काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा, वही सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस वेरियस यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट, मतलब एक उनमें क्या है, प्रॉपर से कोऑर्डिनेशन बनी रहनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मेन रीजन ये भी है कि उनमें लड़ाई झगड़े ना हो। कन्फ्लिक्ट वर्ड का जो मतलब है, कन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे देखना अगला, अब इसके आगे फीचर्स। अब फीचर्स में सबसे पहले मैं आपको सिंपल से ऊपर से बता देता हूँ, पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आएगा मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब यहाँ देखो, अगर सारा, जैसे अगर मान लो पहले परफॉर्मेंस क्या थी हमारी, पुअर थी, फिर प्रोडक्शन ढंग से हुई, सेल्स हुई, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे सारा, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो बड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन ही क्लॉज होएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन ढंग से होएगी, मतलब वही प्रोडक्शन वाले ने परचेज को बताया, परचेज वाले ने सेल्स को, सेल्स वाले ने मार्केटिंग को, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है तो मतलब एक है बेसिकली हमारा ग्रुप एफर्ट, अकेले बंदे का काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब यूनिटी क्या हो गया, एकता, ठीक है। देखो लिखे ना, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब यूनिफाइंग, इनको एक साथ लेके आना, ठीक है। अब जैसे अगर एचआरएम डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, फाइनेंस की सारे अगर इकट्ठे मिलेंगे, जैसे अगर मान लो स्कूल में नॉन मेडिकल का डिपार्टमेंट, मेडिकल वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, चारों इकट्ठे होंगे तभी स्कूल का रिजल्ट आएगा। तो मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एकता। मतलब क्या हो गया कि सारे सारे डिपार्टमेंट्स अगर अच्छे से काम करेंगे तभी जो स्कूल का रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो अच्छा आएगा, ठीक है। फिर उसके अगला पॉइंट आ गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रोसेस का। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो हमारा जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें क्या, अगर प्लानिंग करे, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन करे तो उसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मतलब ये क्या, नॉन एंडिंग या नेवर एंडिंग फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल आ गया। कोई भी डिपार्टमेंट होए, कुछ भी होए, बिजनेस होए, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, मतलब ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ लिखे ना, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ओनली ऑफ द टॉप लेवल, बट जो लेवल, चाहे वो मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, हर जगह क्या कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा देखना, अब यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं क्या पॉइंट बता रहा था बेटा, कि चाहे वो टॉप, मिडिल या लोअर कोई भी लेवल है, उधर हर जगह क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ही है, ठीक है। अब ये टॉपिक तो था, ठीक है, इसके पॉइंट्स देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा क्या रहा, और इसके साथ इसी टॉपिक के साथ हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। अब ध्यान से समझना, देखो अब उसने बोला इंपॉर्टेंस के कोऑर्डिनेशन की। अब ये ना मैं पॉइंट्स पूरे पढ़ के समझाने लगा, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इंटीग्रेट कर सके इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट को, मतलब इकट्ठे ला सके, किसको, इंडिविजुअल को भी, डिपार्टमेंट को भी और जितने भी बंदे हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बताए, सबसे पहला आ गया ग्रोथ इन साइज, ठीक है। ग्रोथ इन साइज का क्या बोला है, देखो द नीड ऑफ ए कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। उसने यहाँ पे यही बोला ना, कोऑर्डिनेशन का जो जरूरत है वो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, हमें कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होएगा उसमें ज़्यादा लोग हैं, हर इंडिविजुअल की अपने नीड ऑब्जेक्टिव है, तो उन सबको इकट्ठे लेके आना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सिंपल था इसका इन शॉर्ट हिंदी में मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ इन साइज, मतलब जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मतलब हमारे ग्रोथ होती जाएगी, तो उस समय हमें क्या कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे आ गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू दो। ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। एक तो आ गया हमारा पहला आ गया ये आ गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब देखो जो भी फंक्शन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हो गया, सेक्शंस के हिसाब से एंड डिवीजन के हिसाब से, या ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो एक दुकान है, कोई भी ले लो, उसमें क्या है, जेंट्स का स्टोर भी है, लेडीज के कपड़े भी रखे हुए हैं, किड्स का सेक्शन भी है, कोई भी ले लो। जैसे हम विशाल मेगा मार्ट की बात कर लेते हैं, ग्रोसरी का सामान भी रखा हुआ है, स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी रखा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का ना अपना अपना हिसाब है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना देख रहा है, ठीक है। वो पूरा क्या करते हैं, अपना मैनेज करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, जब हर डिपार्टमेंट अपना अपना देखेगा, इससे क्या होगा, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स क्या होंगे, हमारे प्रॉपरली अचीव हो पाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा ना, बट इन प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड, मतलब देखो एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब है ये क्या है, इंटरलिंक्ड नहीं है। सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर द पार्ट ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। मतलब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग द डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन बने ताकि जो ये कोई गड़बड़ ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखना इसमें क्या,
देखना बेटा, अब ये थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी है, अब उसमें क्या हमने कुछ स्पेशलाइज या एक्सपर्ट्स रखे होंगे। हर बंदा वहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, मैंने सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे मैंने ही सब कुछ किया। अब अगर वहाँ ही सारे स्पेशलिस्ट अपने अपने डिसीजन लेने लगेंगे तो उससे क्या होगा, क्योस और कन्फ्यूजन, मतलब पंगा पड़ जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो उसने यहाँ पे यही बोला कि उन सारे स्पेशलिस्ट में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि सही डायरेक्शन मिल पाए और जो हमारा बेनिफिट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है वो भी क्या होए, हमारा पूरा अच्छे से अचीव हो पाए। ठीक है, तो बेटा इसके साथ हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट है। हमने जितना सिलेबस था, जो सिलेबस के टॉपिक्स थे, जैसे ये देखो, कंसेप्ट हमने कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, नेचर हमने कर लिया, आर्ट साइंस प्रोफेशन वाला, लेवल्स में टॉप मिडिल और लोअर, प्लानिंग के फंक्शन वही, सॉरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आज हमने खत्म किया। तो इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था ये हमने पूरा कर लिया। आप इसको सारा अच्छे से पढ़ लो। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा।